दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि जमीन के नीचे एक ऐसी फौज भी हो सकती है जो 2200 साल से किसी का इंतजार कर रही हो? ये कोई फिल्म नहीं, बल्कि चाइना का सबसे बड़ा और सच्चा राज है। कहानी शुरू होती है एक जोशीले और खतरनाक राजा यिंग ज़ेंग से, जिसका सिर्फ एक ही ख्वाब था, पूरे चाइना पर हुकूमत करना। अपनी बेपनाह ताकत के जोर पर उसने सारी दुश्मन रियासतों को घुटनों पर ला दिया और बन गया चाइना का पहला शहंशाह, किन शी हुआंग। लेकिन दोस्तों, दुनिया को जीतने वाले इस बादशाह का एक सबसे बड़ा डर था, और वो डर था मौत। उसे लगता था कि मरने के बाद भी अगली दुनिया में उसके दुश्मन उस पर हमला करेंगे। बस फिर क्या था, उसने एक अजीबो गरीब शाही फरमान जारी किया। मुझे मौत के बाद के लिए एक ऐसी फौज चाहिए जो मिट्टी की हो लेकिन बिल्कुल असली दिखे। इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने के लिए पूरे मुल्क से 7 लाख से ज्यादा मजदूरों और फनकारों को गुलाम बनाकर इकट्ठा किया गया। काम शुरू हुआ माउंट ली के करीब। फनकारों ने हर एक सिपाही को इतना ध्यान से बनाया कि 8000 सिपाहियों में से किसी भी दो के चेहरे आपस में नहीं मिलते। किसी का गुस्सा, किसी की मुस्कुराहट, सब अलग। फिर इन मिट्टी के पुतलों को लोहे जैसा मजबूत बनाने के लिए धू-धू भट्टों में तेज आग पर पकाया गया, और इन्हें मिला टेराकोटा का नाम। शुरुआत में ये डल नहीं थी दोस्तों, इन पर ब्राइट रेड, ग्रीन और ब्लू रंग लगाए गए थे, और इनके हाथों में असली ब्रॉन्ज की तीर, कमान और तलवारें दी गई थीं। फिर इन्हें जमीन के अंदर लंबी ढलानों में बिल्कुल जंगी तरतीब में खड़ा किया गया, और बादशाह की मौत के बाद इस पूरे मकबरे को मिट्टी और दरख्तों के नीचे हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। सदियां गुजर गईं, सब कुछ मिट्टी में खो गया। लेकिन फिर आया साल 1974। चाइना के एक छोटे से गांव में कुछ किसान पानी की तलाश में कुआं खोद रही थी। खुदाई करते करते अचानक उनकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। उन्होंने मिट्टी हटाई तो उनकी चीख निकल गई। सामने एक मिट्टी का जिंदा चेहरा उन्हें घूर रहा था, साथ ही मिले सदियों पुराने चमकदार ब्रॉन्ज के तीर। गांव में डर और खलबली मच गई कि ये जमीन की देवता का गजब है। हुकूमत को खबर मिली तो आर्कियोलॉजिस्ट्स भागी चली आई। उन्होंने जब पहला बड़ा गार खोला तो पूरी दुनिया दंग रह गई। जमीन के नीचे एक दो नहीं, हजारों फुल साइज सिपाही खड़े थे, जिनका कद तकरीबन 6 फीट था। लेकिन अफसोस, जैसे ही इन्हें सदियों बाद ताजा हवा मिली, इनका खूबसूरत रंग सिर्फ कुछ ही मिनटों में उड़ गया और वो स्लेटी मिट्टी के हो गए। लेकिन खुदाई रुकी नहीं। अगले गार में मिली शानदार घुड़सवार फौज और मिट्टी की घोड़ी, और इतना ही नहीं, घुटनों के बल बैठी हुई तीरंदाज भी मिले, जो आज भी दुश्मन पर तीर चलाने के लिए बिल्कुल तैयार लगते हैं। और इस फौज की सबसे आगे खड़े थे उनके स्टर्न और खतरनाक जनरल्स। दोस्तों, मिट्टी की फौज का राज यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि असली सस्पेंस तो अब शुरू होता है। तीसरे गार में जब खुदाई हुई तो वहां आम सिपाही नहीं, बल्कि पूरी फौज के सबसे बड़े अफसर और खतरनाक जनरल्स मिले। उनके कपड़े और आर्मर इतने बढ़िया थे कि देखकर ही उनका रौब समझ आता था। और उनके ठीक पीछे से मिले ब्रॉन्ज के बने हुए 2 अजीम और शानदार शाही रथ, चैरियट्स, जिन्हें 4-4 ब्रॉन्ज के घोड़े खींच रहे थे, और इन पर असली सोने और चांदी का काम किया गया था। अब सुनो सबसे बड़ा दिमाग हिला देने वाला राज। जब इन सिपाहियों की तलवारों और तीरों का लैब टेस्ट हुआ तो पता चला कि उन पर क्रोमियम ऑक्साइड की एक ऐसी परत चढ़ी थी जिससे 2200 साल तक उन्हें जंग तक नहीं लगा। सोचो, जो टेक्नोलॉजी दुनिया ने 1920 में ढूंढी, वो चाइना के पास सदियों पहले थी। इन मिट्टी के सिपाहियों पर फनकारों के नाम के खास ठप्पे भी मिले, जिससे पता चला कि ये कोई आम फैक्ट्री नहीं, बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर चलने वाला शाही नेटवर्क था। लेकिन दोस्तों, फौज तो मिल गई, पर शहंशाह किन शी हुआंग का अपना असली मकबरा आज भी उस बड़ी पहाड़ नुमा टीले के नीचे दफन है, जिसे खोला ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि तारीख की किताबों में लिखा है कि बादशाह ने अपनी कब्र के चारों तरफ जहरीली मर्क्यूरी यानी पारे की नदियां बनाई हैं, जो पूरे चाइना के नक्शे की तरह बहती हैं। और जब साइंटिस्ट्स ने वहां की मिट्टी चेक की तो सच में वहां मर्क्यूरी का लेवल आम जमीन से 100 गुना ज्यादा निकली। इस जहर और रंगों को बचाने के लिए चाइना की हुकूमत ने फैसला किया कि इस कब्र को तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक आला टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती। और सुनो, वहां सिर्फ लड़ने वाले फौजी नहीं मिले दोस्तों। अगली खुदाइयों में मिट्टी के बने हुए मूसीकियाकार, हैरत अंगेज करतब दिखाने वाले एक्रोबैट्स और सरकारी अफसर भी मिले, जो बादशाह के मनोरंजन के लिए बनाए गए थे। यहां तक कि शाही बाग के लिए ब्रॉन्ज के हंस और सारस के मुद्रे भी मिले। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक सच भी था। वहां से हजारों आम इंसानों के ढांचे भी मिले। ये उन बदकिस्मत मजदूरों के थे जिन्हें काम खत्म होने के बाद राज हमेशा के लिए छुपाने के लिए जिंदा दफन कर दिया गया था।
कुछ मिट्टी के बर्तनों पर उन मजदूरों ने रोते हुए अपने नाम और गांव के नाम खोदे थे, जो उनकी दर्द की सच्ची दास्तान बताते हैं। इस हैरत अंगेज खोज को पूरी दुनिया ने माना और उसे दुनिया का 8वां अजूबा, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दे दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सिपाहियों के ऊपर लकड़ी की दीवारें सदियों पहले एक आग से गिर गई थीं? फ्लैशबैक में जाएं तो शहंशाह की मौत के कुछ ही साल बाद दुश्मन जनरल जियांग यू ने इस मकबरे पर हमला करके असली हथियार लूट लिए थे और आग लगा दी थी। जब साइंटिस्ट्स को ये फौज मिली तो अक्सर सिपाही हजारों टूटे हुए टुकड़ों में बिखरी पड़ी थी। माहिरीन ने एक एक सिपाही के टुकड़ों को ऐसे जोड़ा जैसे कोई मुश्किल 3D पजल हो। एक आम मिट्टी के सिपाही को मुकम्मल जोड़ने में महीनों की मेहनत लगती है, तब जाकर एक सिपाही दोबारा खड़ा होता है। फनकारी का अंदाजा इस बात से लगाओ कि सिपाहियों के जूतों के नीचे का डिजाइन भी बिल्कुल असली दिखता था, जिसमें फिसलने से बचने के लिए छोटे छोटे ट्रेड्स बनाए गए थे। आज चाइना की हुकूमत ने इसी जगह पर एक अजीम और बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया है, और वो कुआं खोदने वाला आम किसान यांग ज़िफा, वो इस खोज के बाद इतना मशहूर हो गया कि दुनिया भर के लोग उसके ऑटोग्राफ लेने म्यूजियम आने लगे। दुनिया के बादशाह और बड़े लीडर्स इस मिट्टी की फौज को देखने के लिए चाइना आते हैं और दंग रह जाते हैं। और जब लैब में एक मुहाफिज की तलवार को साफ किया गया तो वो आज भी इतनी चमकदार थी कि उसमें देखने वाले का चेहरा बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। पैदल सिपाहियों का आर्मर भारी है और तीरंदाजों का हल्का, ताकि वो आराम से हिलजुल सकें। रिसर्च से पता चला कि ये मिट्टी माउंट ली के करीब की जमीन से ली गई थी, जिसमें खास मिनरल्स थे। और जब इस फौज को लंदन और न्यूयॉर्क के म्यूजियम्स में नुमाइश के लिए भेजा गया तो पूरी दुनिया ने इस मिट्टी की फौज के आगे अपना सर झुका दिया। दोस्तों, अब दिल थाम लो, क्योंकि मिट्टी की फौज का असली और आखिरी धड़का अभी बाकी है। सोचो, ये मकबरा सिर्फ एक कब्र नहीं, बल्कि जमीन के नीचे बसा एक पूरा शहर है, जो तकरीबन 56 स्क्वायर किलोमीटर्स पर फैला हुआ है, जिसे बनाने में पूरे 36 साल लगे थे। जब फनकारों ने इन्हें बनाया तो बारीकी का लेवल चेक करो। कुछ सिपाहियों के कान छोटे हैं, कुछ के बड़े, और उनके कानों में छोटे छोटे पियर्स्ड होल्स भी हैं। और सुनो दोस्तों, बादशाह के लिए सिर्फ फौज नहीं थी, जमीन के नीचे से शाही खानसामे यानी कुक्स के पुतले और उनके मिट्टी के स्टोव्स भी मिले हैं, ताकि अगली दुनिया में बादशाह को लजीज खाने मिल सकें। साथ ही मिले अस्तबल के रखवाले यानी स्टेबल बॉयज, जो मिट्टी के घोड़ों की हिफाजत के लिए पीछे खड़े थे। अब आओ मॉडर्न साइंस पर। जब रंग उड़ गए तो साइंटिस्ट्स ने कंप्यूटर और लेजर्स के जरिए उन पुराने रंगों को डिजिटल स्क्रीन्स पर दोबारा जिंदा किया, जो देखने में बेहद शानदार लगते हैं। और वहां असली घोड़ों और शाही शिकारी परिंदों के ढांचे भी मिले, जिन्हें बादशाह के साथ दफन किया गया था। इस फौज का एक एक कंकड़ गवाह है कि पुराने जमाने का चाइना टेक्नोलॉजी में कितना आगे था, और फनकारों पर डर कितना था। अगर कोई मूर्ति परफेक्ट नहीं बनती थी तो शहंशाह उसे कड़ी सजा देता था। इसलिए हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट बनाई गई, यहां तक कि मकबरे के खुफिया हिस्सों से ब्रॉन्ज के बने हुए खौफनाक सांप और मगरमच्छ भी मिले हैं, जो शायद कब्र के गार्ड्स थे। और जब पुरानी सल्तनत के दुश्मनों ने इस जगह को आग लगाई तो मिट्टी के पक्के होने की वजह से ये फौज जली नहीं दोस्तों, बल्कि आग में तपकर और मजबूत हो गई। सदियों तक इस जगह पर धूप और बारिशें होती रहीं और मिट्टी ने इस राज को छुपाए रखा। मॉडर्न टेस्ट से पता चला कि इस मिट्टी में एक खास किस्म का ऑर्गेनिक ग्लू मिलाया गया था, जिससे ये मिट्टी कभी बिखर नहीं सकती थी। बादशाह ने सोचा था कि उसे कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन इस मिट्टी की फौज ने उसे हमेशा के लिए तारीख में अमर कर दिया। किसान यांग ज़िफा को आज भी याद है जब उसने पहली बार उस मिट्टी के सर को छुआ था। उसे लगा था कि उसने किसी पुराने भूत को जगा दिया है। जनरल्स के चेहरों पर उम्र के हिसाब से झुर्रियां और माथे पर बल बनाए गए हैं, जो उनके तजुर्बे को दिखाते हैं। और बादशाह के शाही मुहाफिज, उनके हाथों में शाही निशान और खास किस्म की ढाल थी, जो उन्हें सबसे अलग बनाती। आज म्यूजियम के अंदर का तापमान और हवा को खास कंप्यूटर सिस्टम्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है, ताकि इस मिट्टी को रत्ती भर नुकसान ना हो। जब एक मुहाफिज का ब्रॉन्ज वेपन साफ किया गया तो उसकी चमक में आज भी देखने वाले का चेहरा साफ नजर आता है। तीरंदाजों के जूतों के तलवे 2 हिस्सों में बटे थे, ताकि उन्हें घुटनों के बल बैठने में आसानी हो। आज चीन के स्कूलों के बच्चे यहां आकर अपनी तारीख सीखते हैं। घोड़ों के जिस्म पर उनके बाल, कान और उनके नॉस्ट्रिल्स ऐसे खुले हुए बनाए गए हैं जैसे वो अभी हाँप रहे हों। पुरानी किताबों के मुताबिक अगर कोई बादशाह की असली कब्र खोलने की कोशिश करेगा तो वहां लगे ऑटोमेटिक तीर कमान खुद ब खुद जल पड़ेंगे। इन 2200 सालों में कई बड़े जलजले आए, जमीन हिली, लेकिन जमीन के नीचे बनी ये मजबूत दीवारें सिपाहियों को बचाती रहीं। उन फनकारों को जिंदगी भर इस मकबरे से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। उनकी पूरी जिंदगी इस मिट्टी को असली जिस्म देने में ही गुजर गई। एक एक सिपाही का वजन 200 किलोग्राम तक है।
उनके कपड़ों पर बनी हुई कॉटन की शिकन इतनी खूबसूरत है कि दूर से लगता है कि असली कपड़ा है। क्रोमियम प्लेटिंग का जो तरीका चीन ने 2200 साल पहले इस्तेमाल किया, दुनिया को वो साल 1920 में पता चला। ऐसा लगता है कि ये फौज सदियों से खामोश खड़ी होकर अपने मुल्क के लिए पहरा दे रही है। आज साइंटिस्ट्स ऐसी लेजर टेक्निक्स पर काम कर रहे हैं जिससे नए मिलने वाले सिपाहियों के रंगों को उड़ने से फौरन बचाया जा सके। किन शी हुआंग ही वो बादशाह था जिसने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी बनवाई थी। जब यांग जीफा ने पहली मूर्ति ढूंढी तो उसे एक छोटा घर और इनाम मिला। आज दुनिया भर के लोग इन सिपाहियों के छोटे छोटे मॉडल्स बतौर सूवेनियर अपने साथ अपने देश ले जाते हैं। हर सिपाही को खड़ा करने के लिए जमीन पर मिट्टी की एक खास प्लेट बनाई गई थी ताकि बैलेंस बना रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहंशाह की कब्र के अंदर पूरी दुनिया के अजीम खजाने और हीरे दफन हैं। इस मिट्टी की फौज ने दुनिया को बताया कि पुरानी दास्तानें सिर्फ कहानियां नहीं होती। जब म्यूजियम के बड़े दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ये 8000 सिपाही दोबारा सदियों पुरानी खामोशी में डूब जाते हैं। 2200 साल का लंबा सफर तय करने के बाद भी इस फौज का एक एक सिपाही आज भी दुनिया के सामने बिल्कुल फख्र के साथ खड़ा है। ये कहानी सबक देती है कि बादशाह ने मिट्टी से अपनी फौज बनाई और आखिर में वो खुद भी मिट्टी में मिल गया, लेकिन उसकी फनकारी अमर हो गई। हर साल लाखों लोग इस जगह आकर उन मजदूरों की मेहनत को सलाम करते हैं। चीन की ये टेराकोटा आर्मी हमेशा के लिए जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे एक अजीम सच बनकर खड़ी रहेगी, खामोश, सच्ची और बेमिसाल। तो दोस्तों, ये थी चीन की उस मिट्टी की फौज की बिल्कुल सच्ची और होश उड़ा देने वाली दास्तान। अगर आपको बादशाह का ये ख्वाब और फनकारों की ये मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करके इस बेहतरीन सफर का हिस्सा बने। अगली वीडियो इससे भी ज्यादा धमाकेदार होगी। तब तक के लिए मुबारक और अल्लाह हाफिज।